क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो देखो एनिमल्स दैट ईट अदर लिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, और कार्निवोरस ही क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, या सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोल लो या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स बोल लो, टर्शरी कंज्यूमर्स। अब फ्रॉग को कौन फीड कर रहा है, स्नेक, तो स्नेक क्या हो गया, टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर एक बार रीड कर देती हूँ, कार्निवोर्स दैट ईट हर्बीवोरस आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि मैंने बताया अभी, एंड देयर आर सर्टेन कार्निवोर्स दैट ईट अदर कार्निवोर्स, जो कि कार्निवोरस है वो दूसरे कार्निवोरस को फीड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। और जो इसको फीड कर रहा है, देखो स्नेक को कौन फीड कर रहा है, ईगल, यानी ये क्या आ गया, टॉप कार्निवोरस। तो लाइन कैसे चली है, फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर एंड देन टॉप कार्निवोरस। ठीक है, देन बात करते हैं ओमनीवोरस की। ओमनीवोरस क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स को भी फीड कर रहे हैं और एनिमल को भी फीड कर रहे हैं, यानी जो कि होते हैं ना कि मांस भी खा रहे हैं और प्लांट्स भी खा रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, कुछ होते हैं जो कि प्रॉपर हर्बीवोरस होते हैं, जो कभी भी एग वगैरह मीट वगैरह नहीं फीड करते, और कुछ होते हैं जो कि मीट भी फीड कर रहे हैं और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी खा रहे हैं, तो उनको किसके अंदर डालेंगे, कार्निवोरस के अंदर, ओमनीवोरस के अंदर। और ओमनीवोरस किस कैटेगरी में आता है, ओमनीवोरस आता है टर्शरी कंज्यूमर्स में। हमेशा ध्यान रखना, जो भी ओमनीवोरस होते हैं, ओमनीवोरस किसके अंदर आते हैं, ओमनीवोरस आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स के। मैं लिख देती हूँ, ओमनीवोरस किसके अंदर आएंगे, टर्शरी कंज्यूमर्स के अंदर। ठीक है, देन हम मूव करते हैं, हमारा जो टॉपिक है फूड चेन, फूड वेब और पिरामिड्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं फूड चेन के बारे में। ठीक है, फूड चेन जैसे कि जो लीनियर सीरीज होती है ना, कि कौन किसको खा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फूड चेन। ये एक लीनियर सीरीज है कि प्लांट्स को कौन खा रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ऐसा तो है नहीं कि प्लांट्स को कौन खा रहा है, लोयन खा रहा है, लोयन खा सकता है कभी प्लांट्स को, नहीं खा सकता ना। तो क्या है, एक लीनियर सीरीज चलती है। तो फूड चेन क्या है, फूड चेन इज अ लीनियर sequence of organism, linear sequence of organism through which nutrition and energy pass from one organism eat another। ठीक है, लीनियर सीरीज है, कैसे चलती है, सेम प्लांट्स आते हैं, देन क्या आता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं, देन टॉप कंज्यूमर्स आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको डायरेक्टली हम टॉप कंज्यूमर फीड कर रहे हैं, नहीं करते ना, लाइन वाइज चलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, फूड चेन। तो फूड चेन क्या है, फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी पास एज वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर। तो फूड चेन क्या है, देखो फूड चेन ऑल्सो एक्सप्लेन द फीडिंग पैटर्न और रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी फीडिंग हैबिट क्या होता है, फीडिंग पैटर्न क्या होता है, कि कौन किसको खा रहा है उसके बारे में बताता है, एंड रिलेशनशिप बताता है। जैसे कि अगर मैं अपना रिलेशन बताऊं, अपना रिलेशन बता रही हूं मैं प्लांट्स के साथ, तो मेरा क्या रिलेशन है प्लांट्स के साथ, तो वो किससे पता चलता है, फूड चेन से पता चलता है। या फिर मैं बोलूं कि हम मेरा इंटरेक्शन किसके साथ है, लोयन के साथ। लोयन फीड कर सकता है ना हम पे, खा सकता है हमें, तो मेरा इंटरेक्शन लोयन के साथ कैसे है कि हमें फीड कर सकता है वो। तो ये इंटरेक्शन कौन बताता है, ऑर्गेनिज्म का फूड चेन से हमें पता चलता है। और एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैं प्लांट्स को खा रही हूँ तो मेरे को एनर्जी मिल रही है, मैं काम कर रही हूँ। अब लोयन किसको खा रहा है, मान लो लोयन गोट को खा रहा है, तो इससे किसका रिलेशन पता चल रहा है कि लोयन का और गोट का क्या रिलेशन है आपस में, और लोयन को एनर्जी मिल रही है गोट खाने से। ठीक है, तो ये एनर्जी का रिलेशन बताता है। एंड सेकंड वन इज द ऑर्गेनिज्म का रिलेशन बताता है। सेकंड बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल की। ट्रॉपिकल लेवल क्या होते हैं, मतलब ट्रॉपिक लेवल क्या बताता है कि मेरी क्या पोजीशन है उस फूड चेन में। ठीक है, ये इतनी लंबी फूड चेन है, ये देखो कितनी स्टेप की फूड चेन है, 5 to 6 स्टेप की फूड चेन है। इस फूड चेन पे मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, ये चीज कौन बताता है,
ट्रॉपिक लेवल। तो देखो ट्रॉपिक लेवल क्या है, रिफर्स टू द सिक्वेंशियल स्टेज कि कहाँ पर फूड करता है, स्टेज इन अ फूड चेन कि उस फूड चेन में मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ या प्लांट्स कहाँ स्टे कर रहे हैं या लॉइन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये चीज कौन बताता है, ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, प्रोड्यूसर एट द, देखो लिख रखा है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं एट द बॉटम, कि सबसे नीचे कौन होते हैं, बॉटम पे, फॉलोड बाय द, उनको कौन खाता है, प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। ठीक है, तो ये क्या बनता जाता है, एक लेवल बनता जाता है कि कौन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरी लेवल इन अ फूड चेन इज नोन एज द ट्रॉपिक लेवल। एवरी जो स्टेज है वो एक स्टेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि देखो ये डायग्राम देखो, जैसे कि सबसे पहले क्या है, प्लांट्स है, प्लांट्स के ऊपर कौन फीड कर रहा है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मैंने बताया क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। एंड देन कार्निवोरस, कार्निवोरस भी देखो, कार्निवोरस क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। देन सेकेंडरी कार्निवोरस एंड देन टॉप कार्निवोरस। अब इनको तो कोई नहीं खा सकता ना, येलो इनको भी कोई खा सकता है, तो ये क्या है, ट्रॉपिक लेवल चल रहे हैं। तो देखो प्रोड्यूसर्स किसके अंडर आए, प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, देन सेकेंड ट्रॉपिक लेवल जो जिसको फीड कर रहा है, देन टर्शरी ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, देन फोर्थ ट्रॉपिक लेवल एंड देन एपेक्स जो सबसे टॉप पे होता है। तो ये क्या है, ट्रॉपिक लेवल की बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लो, देख लो क्या हमने क्या चीज पढ़ी थी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। अब इस ग्राफ में डीकंपोजर्स भी रिप्रेजेंट करे गए। तो इसका क्या मतलब है, देखो जैसे प्लांट्स के भी एक टाइम बाद, जैसे कि लीव्स लगे हुए हैं प्लांट्स पे, प्लांट पे लीव्स लगे हुए हैं, वो फोल हो गए, वो नीचे गिर गए। और वो नीचे गिरने के बाद जो पत्ते नीचे गिरे रहते हैं पेड़ के आसपास, हम उनको लिविंग तो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि वो पेड़ से नीचे गिर चुके हैं। तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो डीकंपोजर्स की कैटेगरी में आएंगे, कि वो नॉन लिविंग यानी वो मर चुके हैं। तो वो उनको डीकंपोज को कौन करेगा, उनको कौन तोड़ेगा, कौन ब्रेक डाउन करेगा, उनको करेंगे डीकंपोजर्स। सेम अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स की या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स की या टर्शरी कंज्यूमर्स की या फिर एपेक्स प्रीडेटर की अगर डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद यानी उनके डेथ के बाद डीकंपोजर्स आते हैं उनके ऊपर, डीकंपोजर्स, और उनका ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, फूड चेन। फूड चेन क्या है, एक लीनियर सीरीज है। ठीक है, और ट्रॉपिक लेवल क्या है, एक स्टेज है कि कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफ की बोले जाए तो एक रिप्रेजेंटेशन है फूड चेन की इन द फॉर्म ऑफ ट्रॉपिक लेवल। सेकेंड हम बात करते हैं फूड चेन की कि करेक्टरिस्टिक क्या है। अब ये तो है नहीं कि कितनी भी लंबी फूड चेन बना लो। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक क्या है फूड चेन की, इनके ऊपर बात करते हैं। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है कि जो इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द इकोसिस्टम, कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इंटरेक्शन कैसे हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि कौन किसको खा रहा है। तो ये क्या है, करेक्टरिस्टिक है। इट हैज 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल। एक फूड चेन में मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। मैक्सिमम बोला है मैंने कि एक फूड चेन के अंदर, अगर मैं बात कर रही हूँ फूड चेन के अंदर अगर ट्रॉपिक लेवल की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल 5 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। ठीक है, बिकॉज ऑफ 10% लो, ये हम आगे कवर करेंगे कि 10% लो क्या है। तो बिकॉज ऑफ 10% लो जो मैक्सिमम फूड चेन होती हैं वो ऑलमोस्ट 5 होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इट हैज 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल, और लिख रखा है द मैक्सिमम लेवल इज 5। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम आर ओमनिवोरस। ओमनिवोरस क्या था कि जो दोनों चीज यानी जो हर्बीवोरस पे भी फीड कर रहे हैं और जो कार्निवोरस पे भी फीड कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द इकोसिस्टम आर ओमनिवोरस। ठीक है, दिस ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ पोजीशन इन डिफरेंट फूड चेन, यानी कि देखो एक ओमनिवोरस है, जैसे कि एग्जांपल के बेसिस पे समझते हैं हम, एक सेकेंड। जैसे कि मान लो ये प्लांट्स है, जैसे कि देखो ये प्लांट्स है, प्लांट्स पे कौन फीड कर रहा है, प्लांट पे फीड कर रहा है
प्लांट पे फीड कर रहा है गोट, ठीक है, एंड प्लांट पे यहां फीड कर रहे हैं ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमन भी तो प्लांट्स खाते हैं ना, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं। अब गोट को कौन खा रहा है, मान लो ह्यूमन खा रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर इस वाली फूड चेन की बात कर रहे हैं, ये वाली फूड चेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आया, प्रोड्यूसर्स, यहाँ क्या आए, ह्यूमंस की क्या पोजीशन है, यहाँ पे आए प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। और अगर इस वाली फूड चेन की बात कर रहे हैं, अलग पेन से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इस वाले फूड चेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो प्लांट्स क्या आए, प्रोड्यूसर्स, गोट क्या आई, प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड ह्यूमंस क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो हम कौन सा पॉइंट समझ रहे हैं, ओमनीवोरस का। इसमें क्या बता रखा है, अगर हम एक ओमनीवोरस की बात कर रहे हैं जो कि हर्बीवोरस पे भी डिपेंडेंट है और जो कि कार्निवोरस पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो वो एक टाइम पे दो स्टेजेस को कंज्यूम कर सकते हैं, यानी दो स्टेजेस को, यानी कि दो ट्रॉपिक लेवल पे लाई कर सकते हैं कि फर्स्ट क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हैं एंड यहां से देखें तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी है। तो ये पॉइंट एक क्लियर हुआ। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम आर कार्निवोरस, दिस ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ पोजीशन इन डिफरेंट फूड चेन। इस फूड चेन में सेकेंड पोजीशन है और इस वाली फूड चेन में थर्ड पोजीशन है, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं ओमनीवोरस। सेकेंड पॉइंट की, लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि एक स्टेट होती है, ऑलवेज स्टेट, कि हमेशा स्टेट जाती है फूड चेन कि ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, तो सीधी चल रही है ना, ऑलवेज स्टेट। और जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो होता है हमेशा यूनी डायरेक्शनल। फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, यूनी डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल, यूनी का मतलब होता है सिंगल, एक लाइन में चल रहा है, ठीक है। या फिर हम इसी को बोल सकते हैं अनडिवाइडिंग फ्लो, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, या फिर यूनी डायरेक्शनल। तो क्वेश्चन अगर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन, तो हम फर्स्ट बताएंगे कि ये इंटरेक्शन को शो करता है, सेकेंड हम बताएंगे 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल होते हैं, देन कि ओमनीवोरस की जो पोजीशन होती है वो एक से ज्यादा हो सकती है, यानी एक टॉपिक में कुछ होगा, एक फूड चेन में कुछ हो सकती है एंड दूसरी फूड चेन में उसकी जो स्टेज होती है वो कुछ और हो सकती है। एंड थर्ड हमने बताया कि हमेशा स्टेट चलती है, एंड हमने लास्ट बताया कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो अनडिवाइडिंग होता है या फिर यूनिक डायरेक्शनल होता है। तो हम फूड चेन, ट्रॉपिक लेवल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन ये हमारे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब फूड चेन भी देखो दो पोजीशन में, दो तरीके की हो सकती है। एक तो होती है ग्राजिंग फूड चेन, दूसरी होती है डेट्रिटस फूड चेन। सेम ग्राजिंग फूड चेन कौन सी होती है, जो कि प्लांट से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जो फूड चेन प्लांट से स्टार्ट हो रही है उसको बोलते हैं ग्राजिंग फूड चेन, एंड जो फूड चेन डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हो रही है उसको बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। तो फर्स्ट होता है ग्राजिंग फूड चेन। ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फूड चेन दैट स्टार्ट विद द ग्रीन प्लांट्स, जो कि ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रही है, एंड पास थ्रू हर्बीवोरस एंड देन टू कार्निवोरस, ठीक है। पहले प्रोड्यूसर से यानी हर्बीवोरस से, देन कार्निवोरस से। जो ये वाली ग्राजिंग फूड चेन होती है, एनर्जी इन द लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल इज एक्वायर्ड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, यानी एनर्जी किससे मिल रही है, सेम रिपीट हो रही है बार बार वही चीजें कि फोटोसिंथेसिस से। एज द ऑटोट्रोप आर द बेसिक ऑफ ऑल द इकोसिस्टम ऑन अर्थ, क्योंकि ऑटोट्रोप्स ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और कोई तो नहीं कर सकता ना फोटोसिंथेसिस। क्यों करते हैं फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट, ठीक है। देन हम बात करते हैं डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन क्या होती है, जो कि स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि यहाँ बात कर रहे हैं, लिख रखा है डेड लीव्स, की जो फॉलन लीव्स हैं कि वो गिर चुकी हैं और वो डेड हो चुकी हैं, तो डेड लीव से स्टार्ट होती हैं। डेट्रिटस फूड चेन क्या होती है कि जो कि स्टार्ट होती हैं, जो कि एनर्जी किससे मिल रही है, उस ऑर्गेनिज्म को डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करने से। तो क्या है डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन begins with the dead organic matter, the food energy passes into the decomposer and detritivorous, यानी कि जैसे कि ये वाला इंसेक्ट है, ये किसको फीड कर रहा है, डेड लिविंग को, यानी जो ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करेगा उनको बोलते हैं डेट्रीवोरस,
ठीक है। तो डेट्रीवोरस क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड के ऊपर फीड कर रहे हैं, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डेट्रीवोरस, ठीक है। ये हमेशा सेकंड पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्या हो गया? डेड ऑर्गेनिज्म, सेकंड क्या आते हैं? डेट्रीवोरस, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहे हैं। तो ग्राजिंग फूड चेन में और डेट्रीटस फूड चेन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि वो स्टार्ट होती हैं ऑटोट्रॉप से, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, और डेट्रीटस फूड चेन स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। देन हम मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं हम फूड वेब की तरफ, ठीक है। फूड वेब क्या है? फूड वेब एक ऑलमोस्ट जैसे कि डिफरेंट जो फूड चेन होती है, अगर उनको हम कंबाइन कर दें तो क्या बनाता है? फूड वेब। तो फूड वेब क्या है? फूड वेब इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड एंड ओवरलैपिंग फूड चेन, ठीक है। यानी ये एक फूड चेन चल रही है, ये दूसरी फूड चेन चल रही है, अगर ये दोनों इंटरेक्ट कर जाए, यानी एक आपस में मिल जाए, तो क्या बनाती है? फूड वेब। ये दोनों कैसे इंटरेक्शन शो कर रही है, जैसे कि हम इससे समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखो, ग्रास क्या है यहाँ पे? ग्रास क्या है यहाँ पे? प्रोड्यूसर्स, ठीक है, या फिर प्रोड्यूसर्स, या फिर क्या बोलते हैं? प्राइमरी। सेकंड, माउस किसको फीड कर रहे हैं? ग्रास को। तो यहाँ माउस क्या हुए? प्राइमरी कंज्यूमर्स। मैं लिख देती हूँ साथ ही साथ, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अगर हम इस वाले रो में बात कर रहे हैं, इस वाले चेन की बात कर रहे हैं, देखो मैं ये दिख रहा है, अगर हम इस वाले की बात कर रहे हैं तो ग्रास क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स, माउस क्या हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड ये इसको फीड कर रहा है तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड देन ये टर्शरी कंज्यूमर्स। इस वाली लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेम प्राइमरी, एंड ये क्या आगे? सेकेंडरी। अगर इस वाली लाइन को बात कर रहे हैं तो सेम क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यानी देखो कितनी सारी फूड चेन चल रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5 फूड चेन एक साथ चल रही है, ठीक है। तो सेम इसकी बात कर रहे हैं, ग्रास ऊपर क्या आ गया? प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी, एंड ये इधर देखे तो अगर इस वाली फूड चेन की बात करें तो यह क्या आ गया? टॉप कंज्यूमर्स, क्योंकि स्नेक किसको खा रहा है? यानी स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल खा रहा है बाद में। तो ये क्या है? इंटरकनेक्टेड। अगर मान लो जैसे कि माउस है, माउस ये इसको फीड नहीं कर रहा है, ये इसको फीड कर रहा है, तो ये एक चेन चल रही है, तो क्या है? इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। इंटरकनेक्टेड और ओवरलैपिंग। जैसे कि मान लो ईगल है, ईगल को आउल नहीं मिला खाने के लिए उस टाइम, तो ईगल ने किसको खा लिया? फॉक्स को खा लिया। तो इसको तो एनर्जी मिल रही है ना फॉक्स को खाने से। यानी अगर फूड वेब में बात की जाए तो खाने की जो वैरायटी होती है, इसको यहाँ ज्यादा वैरायटी मिल रही है। अगर मान लो एक टाइम पे इसको आउल नहीं मिला खाने के लिए, या स्नेक नहीं मिला खाने के लिए, फॉक्स मिल गई, तो इसको तो खाने ज्यादा ही मिल रहा है, प्रोवाइड ज्यादा कर रहा है ना फूड वेब। अगर सिंगल फूड चेन मिलेगी, अगर मान लो इसको सिंगल फूड चेन चल रही है और इसको स्नेक नहीं मिला खाने के लिए, तो ये तो भूखा मर जाएगा। तो फूड वेब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स होती है और ओवरलैप करती है, और जो खाने की जो वैरायटी होती है ना वो बढ़ जाती है फूड वेब में, ठीक है। तो हम एक बार रिपीट करते हैं, फूड वेब क्या है? फूड वेब इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड एंड ओवरलैपिंग ऑफ फूड चेन। फूड वेब क्या होता है? देखो डिफरेंस, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये डिफरेंस बता रहे हैं। या फूड चेन शो हाउ मैटर एंड एनर्जी फ्रॉम फूड आर ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ये कैसे ट्रांसफर हो रहा है। वेयर एज कि फूड चेन तो क्या दिखा रहा है कि उनका कैसे एनर्जी और मैटर ट्रांसफर हो रहा है, जबकि जो फूड वेब है, फूड वेब क्या शो कर रहा है कि फूड चेन इंटरवाइन कैसे है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं आप लोगों को, ये डिफरेंस बता रहे हैं कि फूड चेन में और फूड वेब में डिफरेंस क्या है। तो सेकंड क्या है? फूड वेब, जो फूड वेब होते हैं, ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स आर ए मोर देन वन। जो फूड वेब में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं एक से ज्यादा को, जबकि जो फूड चेन होती है वो सिर्फ एक को ही कंज्यूम करता है। तो डिफरेंस क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा आज का लास्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन, फूड वेब। कैरेक्टरिस्टिक क्या है फूड वेब की? तो सेम कि इकोसिस्टम को मेंटेन करके लगता है,
अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होती है वो उसको इंक्रीज कर देता है। तो हम यहाँ फर्स्ट से बात करते हैं, दिस हेल्प मेंटेन इकोसिस्टम डेवलपमेंट, इकोसिस्टम की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेकंड, इट हेल्प इन द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हाईली फुलफिल्ड स्पीसीज द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया कि खाने को अगर कुछ नहीं मिला तो फूड वेब क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, इट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ को प्रोवाइड करती है। दीज वेब आर नेवर स्ट्रेट, कि मैंने क्या बोलता हूँ, फूड चेन हमेशा स्ट्रेट चलती है। और ये कैसे चल रही थी, जिगजैग में चल रही थी ना, कि यहाँ पे भी खा लिया, यहाँ पे भी खा लिया, तो क्या है, दीज आर नेवर स्ट्रेट, इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड चेन। तो आज के में हमने क्या क्या किया है, एक बार रिपीट करते हैं। देखो आज के में फर्स्ट हमने क्या किया है, इकोसिस्टम के बारे में। देखो फर्स्ट हमने क्या किया है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, इट इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। सेकेंड हमने करा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ज्योग्राफिकल एरिया में इंटरेक्शन चल रही है इनकी। सेकेंड हमने क्या करा है, फूड चेन क्या होता है कि लीनियर सीरीज। देन हमने क्या करा है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है कि कहाँ स्टैंड करता है, कि कौन सी स्टेज पे स्टैंड करता है, कौन सी स्टेज पे वो ट्रॉपिक लेवल स्टैंड करता है, फूड चेन पे कौन से स्टेज पे स्टैंड करता है। सेकेंड हमने किया है फूड वेब क्या होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन, ठीक है। और हमने क्या करा था, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स एंड टॉप कंज्यूमर्स। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर कवर करेंगे, तो प्लीज नेक्स्ट क्लास और अटेंड करना। थैंक यू।